12th फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव कितना होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन वो इस तरह से पूछते हैं कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए, या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। तो यहां पर मैं आपको कुछ एक दो बातें क्लियर कर दूं। बिंदु आवेश का मतलब ऐसा आवेश है जिसका परिमाण कम हो, यानी जिसका मान कम हो। बिंदु का मतलब छोटा सा आवेश हो जिसका परिमाण कम हो, उसे हम बिंदु आवेश कहते हैं। ये माइक्रो में होगा या मिली में होगा, माइक्रो कूलम या मिली कूलम। अब ऐसा नहीं कि हमारा बहुत बड़ा आवेश 1000 कूलम का आवेश है, उस केस के लिए नहीं है। यानी आवेश का जो परिमाण है वो कम हो और उससे कुछ दूरी पर विभव कितना होगा, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब वैद्युत विभव के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। विभव की डेफिनेशन क्या है? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में हम जो कार्य करते हैं उसी कार्य को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। यहां से विभव का फॉर्मूला क्या निकला था? विभव इज इक्वल टू, और होता है मेरा कार्य बट्टे आवेश, यानी V इज इक्वल टू W/Q। ये तो हमारा है विभव का स्टैंडर्ड यानी जनरल फॉर्मूला। अब हमारे सामने उन्होंने कैटेगरी बांट दी है कि आप विभव तो बताइए, वो भी एक बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर। तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, चलिए जानते हैं इस लेक्चर में। देखें इधर बोर्ड पर, जैसा कि मैंने हेडिंग लगा रखी है, एकल बिंदु आवेश यानी सिंगल पॉइंट चार्ज, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता, अथवा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। चाहे वो इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से, हमारा काम यह है हम लोग वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालेंगे, वो भी किसकी वजह से? किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर कितना विभव होगा उसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश मानेंगे। बिंदु आवेश का मतलब एक ऐसा आवेश जिसका परिमाण बहुत ही कम है। तो हमने मान लिया ये हमारा धनात्मक स्मॉल q ये बिंदु आवेश है जो इस जगह पर रखा हुआ है। अब इससे कुछ दूरी पर, दूरी को जनरली हम लोग r मानते हैं, स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया यहाँ पर P। स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया P। इस P बिंदु पर हमें ये बताना है कि जो मेरा वैद्युत विभव यानी V है वो कितना होगा। देखिए, हमारा जो हेडिंग है, जो कंडीशन है वो ये है, ये हमारा हो गया बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है। कुछ दूरी होगी, यहां से कितनी दूरी पर निकालें, तो हमने ये मान लिया हमारी ये कोई बिंदु आवेश है Q, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर हमें क्या बताना है? वैद्युत विभव बताना है। क्या बताना है? वैद्युत विभव। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। अब विभव ज्ञात करने के लिए हमें इसमें ध्यान रखना है, विभव का सूत्र हमारा क्या होता है? विभव इज इक्वल टू यानी V इज इक्वल टू होता है W/Q। यानी विभव आप तब बता पाएंगे जब हम किया गया कार्य निकालेंगे। अब विभव का कॉन्सेप्ट है कि आवेश हमारा कहाँ होना चाहिए? अनंत पर। कहाँ होना चाहिए? अनंत पर। यानी अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाते हैं। इस दौरान हमें जो टोटल वर्क करना पड़ता है, जो संपूर्ण कार्य करना पड़ता है, उसको हम लोग विभव कहते हैं। तो कंसेप्ट वही लगेगा। तो हमने ये माना कि यहाँ पर मेरा अनंत है, जैसे इस जगह पे अनंत है, और ये डिस्टेंस यानी यहाँ से अगर हम देखें बिंदु Q आवेश से ये डिस्टेंस ये पूरी अनंत है, यानी यहां तक ये दूरी अनंत तक गई है, आगे अनंत है। अब यहां पर हमारा कोई हमने एक बिंदु माना, गौर करें, यहां पर हमने एक बिंदु मान लिया कैपिटल A। अब इस कैपिटल A बिंदु की दूरी यहां से जो हमारा Q बिंदु आवेश है, इस Q आवेश से बिंदु A की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सपोज हमने मान ली x। इस A बिंदु पर हम एक परीक्षण आवेश को लाते हैं। परीक्षण आवेश का मतलब वो आवेश जिसकी सहायता से हम परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। तो हमने ये माना बिंदु A पर हमने एक परीक्षण आवेश को हम लोग लाए, उस परीक्षण आवेश को हम दर्शाते हैं Q0 या फिर Q0 से, इसको पढ़ते Q0 या Q0। अब आप ये देखिए, ये हमारा प्लस है, ये भी प्लस है, ये हमारा धनात्मक परीक्षण आवेश है। अब ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये वाला जो हमारा बिंदु आवेश है, इस परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत बल लगाएगा वो बाहर की ओर लगाएगा, इधर की ओर। हम जानते हैं अगर हमारे पास दो आवेश हैं और दोनों ही समान प्रकृति के हैं तो उन दोनों के मध्य बल लगता है प्रतिकर्षण का। अगर वो विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस एक माइनस है, तो उनके मध्य लगता है बल आकर्षण प्रकृति का।
हमारा जो बिंदु आवेश है वो हमारा धनात्मक है और ये जो हमारा परीक्षण आवेश है ये भी धनात्मक है। तो इन दोनों के बीच में जो वैद्युत बल लगेगा, ये वाला बिंदु आवेश इस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा बाहर की ओर, इधर की ओर। उस बल को हमने नाम दे दिया कैपिटल एफ। अब देखिए हम करते क्या है, जो हमारा परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को हम ए से यहां पर कोई बिंदु मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने बी। यानी इस परीक्षण आवेश को हम क्या कर रहे हैं, ए से कहां तक ला रहे हैं, बिंदु बी तक। यानी अभी परीक्षण आवेश जो हमारा ए पर रखा हुआ है, इसको हम पहले लाएंगे बिंदु बी तक। अब देखिए यहां से प्लस क्यू आवेश से बिंदु ए की जो डिस्टेंस है वो है हमारी एक्स। अब इसी एक्स का ये छोटा सा भाग हो गया ए से लेकर बी तक, तो ये डिस्टेंस इसको हमने नाम दे दिया डी एक्स। क्या नाम दे दिया, डी एक्स। गौर करें, ये डिस्टेंस हो गई हमारी डी एक्स। क्यू आवेश से प्लस क्यू बिंदु आवेश से बिंदु ए की दूरी है x, और बिंदु ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो dx। dx का मतलब दूरी का सूक्ष्म भाग, यानी सूक्ष्म दूरी, और जो कैपिटल x है ये इसके कंपैरिजन में अधिक दूरी है, इसी का पार्ट है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया dx। अब हम करेंगे क्या, इस जो हमारा परीक्षण आवेश है इसको हम पहले बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में हम कितना कार्य करेंगे। अब जाहिर सी बात है, दूरी जब हमारी सूक्ष्म है तो यानी ए से बी तक हमें इस परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो भी सूक्ष्म होगा। तो पहले केस में हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए से लेकर बी तक जो हमारा परीक्षण आवेश है इसको लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, वो सूक्ष्म कार्य निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, संपूर्ण कार्य निकालना है, विभव निकालना है, तो आपको कार्य निकालना पड़ेगा। अब कार्य कैसे निकालेंगे, हम उस परीक्षण आवेश को अनंत से उठाकर लाए, कहां से, अब हम ये देखेंगे लास्ट में, अनंत से लेकर बिंदु P तक इस परीक्षण आवेश को अगर हम लाएंगे तो इस दौरान हमें संपूर्ण कार्य कितना करना पड़ेगा, वही संपूर्ण कार्य हमारा जो होगा वो विभव के बराबर होगा, यानी वहां से हम विभव निकाल लेंगे। गौर करें, देखिए इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए बटन में लिखा है, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा हो गया बिंदु आवेश, बिंदु आवेश हमारा प्लस क्यू, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर आगे लिखा है, माना बिंदु आवेश प्लस क्यू से एक्स दूरी पर ए बिंदु पर परीक्षण आवेश क्यू रखा है। यानी हमारा बिंदु आवेश जो हमारा प्लस क्यू है, इससे स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर परीक्षण आवेश क्या रखा, हमारा क्यू नॉट रखा है। इसकी सहायता से हम परीक्षण करते हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। फिर अब इस परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत बल लग रहा है, अब जाहिर सी बात है ये बिंदु आवेश इस परीक्षण आवेश को धक्का देगा, उधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। किस बल से, उस बल का नाम है हमारा एफ। प्रतिकर्षण आकर्षण इन दोनों को मिला के हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। तो यानी यहाँ पे प्रतिकर्षण का जो वैद्युत बल लग रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है, देखिए मैंने वही लिख दिया। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले बिंदु आवेश और परीक्षण आवेश के बीच में कितना वैद्युत बल लग रहा है, पहले हम उसको निकालेंगे। बल क्यों निकालेंगे, देखिए हमें कार्य चाहिए, कार्य इक्वल टू मेरा होता है बल गुणा विस्थापन। तो कार्य अब तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास बल होगा, जब कार्य निकलेगा तब विभव निकलेगा। विभव बराबर क्या होता है हमारा, कार्य बट्टे आवेश। तो सारा जुड़ा हुआ है, यानी कार्य से पहले आपको बल चाहिए और विभव से पहले आपको कार्य चाहिए। तो पहले हम बल निकालेंगे, फिर सूक्ष्म कार्य निकालेंगे, फिर संपूर्ण कार्य निकालेंगे, उसके बाद हमें एकल बिंदु आवेश के कारण विभव निकलेगा हमारा, जो निकलेगा हमारा समाकलन विधि से, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम निकालेंगे प्लस क्यू जो हमारा बिंदु आवेश है और क्यू नॉट जो हमारा परीक्षण आवेश है, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वैद्युत बल। अब वैद्युत बल कैसे निकालते हैं, वैद्युत बल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कूलाम का नियम। हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश हैं और उनके बीच में अगर हमें वैद्युत बल चाहिए तो हम फिर कूलाम का नियम लगाते हैं। तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, देखिए कूलाम का नियम हम लोगों ने पढ़ा है डेरिवेशन सीरीज में, जो हमारा पहला डेरिवेशन उसमें हम लोगों ने पढ़ा है। कूलाम का नियम क्या होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K कूलाम नियतांक है, Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, और R है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यहाँ पर हम कूलाम का नियम लगा रहे हैं, बिंदु आवेश प्लस Q और परीक्षण आवेश Q नॉट जो हमारा बिंदु A पर रखा है, इन दोनों के बीच में कितना बल निकल रहा है, हम इस F को निकाल रहे हैं। तो कूलाम का नियम कहता है F = K स्मॉल k, ये कूलाम कांस्टेंट है। Q1 की वैल्यू हमारा स्मॉल q है। Q2 की वैल्यू हमारे यहाँ पर Q नॉट है, यानी परीक्षण आवेश है यहाँ पर, अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है हमारी x, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x। देखिए हमने कूलाम का नियम लगा दिया। कूलाम का नियम मेरा होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
K कूलम नियतांक, Q1 का मान हमारा Q है और Q2 का मान ये हमारा Q0 है, और इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर R नहीं है, कितनी x, तो यहाँ पर हो गया x²। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। अभी तक हमने ये ज्ञात किया है बिंदु आवेश Q और परीक्षण आवेश Q0 के बीच में जो वैद्युत बल F लग रहा है वो कितना लग रहा है, इसको हमने बताया कूलाम के नियम से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा परीक्षण आवेश है Q0, पहले हम ये निकालेंगे कि इसको हम बिंदु A से B तक ला रहे हैं तो हमें इस दौरान कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम देखिए जब A से B तक लाएंगे तो ये दूरी हमारी सूक्ष्म है, जब दूरी हमारी सूक्ष्म है तो यहां से यहां तक हमें लाने में काम भी सूक्ष्म करना पड़ेगा, तो हम सूक्ष्म कार्य निकालेंगे। अब सूक्ष्म कार्य निकालने के बाद फिर हम उसका समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें संपूर्ण कार्य मिल जाएगा। तो देखिए दूसरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो परीक्षण आवेश है उसको बिंदु A से बिंदु B तक ला रहे हैं। तब देखें परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक, यानी कहां से कहां तक ला रहे हैं, बिंदु A से B तक, A से B तक लाने में सूक्ष्म कार्य अब देखिए हम लोग सूत्र जानते हैं, कौन सा, कार्य इज इक्वल टू मेरा होता है बल गुणा विस्थापन। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है, इसको फर्स्ट ईयर 9th में भी पढ़ के आए हैं। कार्य इज इक्वल टू मेरा होता है बल गुणा विस्थापन। इसी सूत्र के अनुसार हम इसको लिखेंगे। अब सूक्ष्म कार्य, अब देखिए जब हम बिंदु A से B तक इस परीक्षण आवेश को लाएंगे तो ये सूक्ष्म दूरी है, सूक्ष्म दूरी हमारी dx है, तो यहाँ पर कार्य भी सूक्ष्म होगा, तो कार्य को हम लोग वैसे मानते हैं W। अब सूक्ष्म कार्य तो यहाँ पर लगा देंगे d मतलब डिफरेंशिएशन को इंडिकेट करता है, यहाँ पर d का मतलब सूक्ष्म है, यहाँ पर dw का मतलब सूक्ष्म कार्य हो गया। कार्य इक्वल टू बल तो हमारा F इंटू विस्थापन। अब आप ये देखिए गौर करें, विस्थापन में जब हम बिंदु A से B तक आएंगे तो विस्थापन क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की, मतलब बिंदु प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, उसको हम विस्थापन कहते हैं। अब बिंदु A से लेकर बिंदु B तक के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो हमारी कितनी है, dx, तो यहाँ पर विस्थापन के रूप में आएगा हमारा dx। लेकिन यहाँ पर गौर करें, जो विस्थापन है वो हमारी सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशियों की दिशा होती है। अब देखिए बिंदु A पर जो वैद्युत बल लग रहा है वो उधर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, और हम आ रहे हैं बिंदु A से B की ओर, मतलब हम वैद्युत बल के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। अब वैद्युत बल लग रहा है उधर की ओर, यानी बल की दिशा जो वैद्युत बल की है वो है B से A की ओर, और लेकिन हम आ रहे हैं A से B की ओर, यानी उसके विपरीत आ रहे हैं। विपरीत आने की वजह से यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा हमारा माइनस का। किसका जाएगा, माइनस का। यहाँ पर ये ध्यान रखें, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि हम जो आ रहे हैं वो वैद्युत बल के विपरीत आ रहे हैं। वैद्युत बल लग रहा है B से A की ओर, इधर बाहर की ओर, और हम आ रहे हैं A से B की ओर, मतलब उसके अपोजिट आ रहे हैं। अब ये सदिश है, ये उस दिशा में, हम उसके विपरीत आ रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस आ गया। बात ये है। अब F का मान हम लोग समीकरण 1 से जानते हैं, तो यहाँ पर लगा देंगे, देखें क्या आता है। तो मेरा ये आ जाएगा dw इक्वल टू F की वैल्यू समीकरण 1 से हम लोग जानते हैं। F की वैल्यू हमारी K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस, ये चल रहा है मेरा dx। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 2। अभी हमने क्या किया है, हमने सूक्ष्म कार्य निकाला है। हम A से B तक इस परीक्षण आवेश को लाए हैं, तो जब हमने सूक्ष्म दूरी तय की है तो हमने सूक्ष्म कार्य कितना निकाला है, उसको निकाला है। सूक्ष्म कार्य कितना किया है, हमने उसको निकाला है। अब हमें सूक्ष्म कार्य नहीं करना है, यानी हमें यहां से यहां तक कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें तो ये ज्ञात करना है जो हमारा विभव होता है उसमें आवेश को हम अनंत से लाते हैं वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक। अब हम क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया जो संपूर्ण कार्य है उसको निकालेंगे, वही कार्य हमें विभव को देगा। इसके बाद आप इधर आ जाएंगे, इस समीकरण के बाद आप इधर आ जाएंगे, यानी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से यानी यहां से अनंत से बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक लाने में, बिंदु P तक लाने में किया संपूर्ण कार्य,
अब देखिए संपूर्ण कार्य को हम लोग दर्शा देते हैं W से। W मतलब टोटल वर्क है। अब देखिए अगर हमें संपूर्ण कार्य चाहिए तो हम क्या कर दें, अगर समाकलन कर दें किसका, इस DW का, जो हमने सूक्ष्म कार्य किया है। समाकलन की ये विशेषता है, अगर हम छोटी सी कैलकुलेशन करें और उसका समाकलन कर देते हैं तो हमें टोटल मिल जाता है। समाकलन का मतलब ये होता है योग, समाकलन की ये पावर समझ लीजिए आप। हम छोटे से बाकी कैलकुलेशन करें, अगर उसका हम समाकलन कर देते हैं तो हमें टोटल जो भी चाहिए होगा वो निकल आता है। तो अगर हम DW जो हमारा सूक्ष्म कार्य है इसका समाकलन कर दें तो हमें संपूर्ण कार्य मिल जाएगा। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं हम कहां से आवेश को ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं बिंदु P तक। तो यानी यहां पर जो सबसे पहले जो दूरी है वो कितनी है, अनंत। तो यहाँ पर लिमिट आएगी हमारी अनंत। अब बिंदु P पर ला रहे हैं, अब बिंदु P की जो बिंदु Q से दूरी है वो कितनी हमारी R है। तो इसमें लिमिट आएगी हमारी अनंत से लेकर R तक। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें हमें ये पता होता है कि हम समाकलन कहां से कहां तक कर रहे हैं। अब देखिए बिंदु Q हमारा ये है, बिंदु आवेश है। सबसे पहले वो आवेश परीक्षण आवेश हमारा कहां पर है, अनंत पर। तो हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी अनंत। अब इसको हम अनंत से उठाकर बिंदु P तक ला रहे हैं। अब बिंदु P तक की जो दूरी है वो हमारी R है। यानी पहले केस में बिंदु आवेश Q से उस परीक्षण आवेश की दूरी है अनंत, तो ये अनंत आ गया। फिर वो लास्ट में बिंदु P पर आया है, तो बिंदु P पर आने के बाद उसकी परीक्षण आवेश से दूरी कितनी है, R। तो इसकी लिमिट आ गई अनंत से लेकर R तक। इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। अब हमारा ये समाकलन बन गया। अब DW का मान हम लोग समीकरण 2 से जानते हैं। समीकरण 2 से DW का मान कितना है, K Q नॉट एक्स स्क्वायर माइनस DX। तो हम यहाँ पर मान लगा देंगे। देखें यहाँ पर W इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट टू R। अब DW का मान लगा देंगे। देखिए DW का मान मेरा ये है, इस माइनस को हम आगे लिख देंगे, इस माइनस को हम आगे लगा सकते हैं यहाँ पर माइनस। इस DW का मान हमारा है K कूलम नियतांक Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पर चल रहा है dx, तो dx। हमने क्या किया है, इस माइनस को पहले लिख दिया है, वो ये लिख दिया। DW का मान लगा दिया समीकरण 2 से। अब देखिए जो चीज कांस्टेंट है उसको हम समाकलन से बाहर निकालते हैं, ये समाकलन का रूल है। तो हम क्या करेंगे, के हमारा कूलम नियतांक है जो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9×10⁹ या 1/4πε0, इसको बाहर करेंगे। Q है हमारा बिंदु आवेश, ये हमारा पॉइंट चार्ज है, ये फिक्स होगा, आपने कितना लिया है उसका मान फिक्स है, Q कांस्टेंट है। Q नॉट है, ये हमारा परीक्षण आवेश है, ये भी फिक्स है। आप किस परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, कितने कूलम का है वो, ये भी फिक्स है। यानी जो चीज फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, उसको हम समाकलन से बाहर निकालते हैं। एक्स फिक्स नहीं है, एक्स डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकती है, दूरी हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है, चर है, वो एक्स है। तो यहाँ पर हम एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो भी है माइनस Q नॉट, इसको बाहर कर देंगे। ये रूल है समाकलन का। अचर पद को, कांस्टेंट पद को हम बाहर खींच लेते हैं। क्यों कांस्टेंट है, मैंने आपको रीजन बता दिया। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, W इक्वल टू माइनस बाहर कर दिया, देखिए इस माइनस को बाहर कर दिया, K बाहर कर दिया, Q बाहर कर दिया, Q नॉट बाहर कर दिया। इतना बाहर आने के बाद इंटीग्रेशन लिमिट हमारी इनफाइनाइट टू R। यहाँ बचा अंश मेरा 1 अपॉन हर में बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचा मेरा dx। देखिए हमने कुछ नहीं किया, ये सारा कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया यहाँ पर। अब देखें अगले स्टेप में, W इक्वल टू माइनस कूलम्स कांस्टेंट Q नॉट लिमिट इनफाइनाइट टू R। इसको हम ऊपर लाके इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, x⁻²⁻² dx। हम लोग जानते हैं जब भी हम घात को हर से अंश में लाते हैं या अंश से हर में लाते हैं, उसका चिन्ह बदल जाता है। अभी एक्स स्क्वायर हमारा हर में है, जब इसको अंश में ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब आप इधर आ जाना, इसके बाद आप इधर आ जाना, इधर यहां देखना, ये बन रहा है मेरा x⁻n dx, ये समाकलन है। तो समाकलन का सूत्र हम लोग जानते हैं, एक सूत्र आपको याद रखना, समाकलन x⁻n dx, इसका फॉर्मूला होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, x⁻n dx का समाकलन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, ये सूत्र है। अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, x⁻n dx, n की जगह यहाँ पर -2 है। तो देखिए मेरा चल रहा है, क्या चल रहा है, W इक्वल टू माइनस, तो माइनस Q नॉट, ये तो बाहर ही लिखा है, Q नॉट बाहर लिखा है। अब देखिए जब हम सूत्र लगाने वाले होते हैं, इसके बाद हम सूत्र अप्लाई करेंगे x⁻n dx का, तो हम लिमिट को इस तरह से लिखते हैं बड़े ब्रैकेट पर। तो लिमिट फिर हमारी इस तरह से आती है इनफाइनाइट से लेकर R तक।
जब हम सूत्र लगाने वाले होते हैं तो लिमिट को हम इस तरह से बड़े ब्रैकेट के बाहर इस तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये मेरा बनना है x की घात n dx, तो x की घात n dx का सूत्र होता है x की घात n+1 अपॉन n+1, n की वैल्यू हमारी -2 है, तो जब इसको लगाएंगे तो x की घात n+1, n की वैल्यू है -2, तो -2+1 अपॉन n+1 यानी -2+1। कुछ नहीं किया, देखें मैंने यहाँ पर लगा दिया x की घात n dx, n की वैल्यू -2 है, तो x की घात n+1 अपॉन n+1, n की जगह यहाँ पर -2 है, जब हम इसमें लगाएंगे इस तरह से तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, w इक्वल टू -k q नॉट, जब इसको सॉल्व किया मैंने देखें तो x की घात -2 में से 1 घटाएंगे तो x की घात -1 बचेगा, अपॉन यहाँ बचेगा -2 में से यहाँ -1 बचेगा, और लिमिट है हमारी इनफाइनाइट से लेकर r तक। देखिए इस माइनस से हम इस -1 को काट सकते हैं ऐसे, तो क्या बचा मेरा w इक्वल टू k q नॉट, यहाँ बचा मेरा देखो x की घात -1 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन x, x की घात -1 को मैंने लिख दिया 1 अपॉन x, और यहाँ पर लिमिट रखी है मेरी इनफाइनाइट से लेकर r तक। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो x है इस x की जगह पर हम लिमिट को रख देंगे, ये हमारी लोअर लिमिट और ये है हमारी अपर लिमिट। लिमिट रखने का तरीका मेरा होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यानी हम पर लिमिट रख रहे हैं, और लिमिट रखने का तरीका ये है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये फॉर्मेट है लिमिट रखने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट को हम किसी फंक्शन पर इस तरह से रखते हैं, तो देखिए इसको रख रहे हैं तो w इक्वल टू k q नॉट अपॉन ब्रैकेट में 1 अपॉन, देखिए लिमिट रखने का बहुत आसान तरीका है, यानी इसको आप उठाइए पकड़ लीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ रख दीजिए माइनस, फिर अब दूसरी बात आप अनंत को उठा लीजिए, फिर x को हटा दीजिए, इसको अनंत को रख दीजिए, तो 1 अपॉन अपर लिमिट हमारी r है, माइनस ये माइनस इस सूत्र में आता है यानी फॉर्मेट में उसके 1 अपॉन लोअर लिमिट है हमारी अनंत। कुछ नहीं किया, बहुत आसान है, देखें लिमिट रखने का तरीका, हम x को हटाते हैं, यानी जो भी फंक्शन है उसको हटाते हैं, जो भी चर है उसको हटाते हैं, यानी जब x को हटाएं, अपर लिमिट हमारी क्या है r, तो r को आप पकड़ लीजिए इस तरह से, पकड़ लिया, x को हटा दिए वहां रख दिए, माइनस दूसरी बार आप अनंत को पकड़ लीजिए, फिर x को हटा दिए वहां अनंत रख दीजिए, कुल मिला के x को हटाते हैं 2 बार, एक बार अपर लिमिट यानी यहाँ पर आ गया r, माइनस एक बार लोअर लिमिट, ये आ गया, लिमिट रख दी, इस तरह से लिमिट को रखते हैं। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं 1 अपॉन अनंत, इसकी वैल्यू होती है हमारी 0, तो देखिए यहाँ पर लगाएंगे क्या आएगा, तो w इक्वल टू k q नॉट, यहाँ बचा 1 अपॉन r, 1 अपॉन अनंत की वैल्यू मेरी कितनी होती है 0, जब 1 अपॉन r में से 0 घटाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा कार निकल आया k q नॉट, और अपॉन मेरा कितना आ गया यहाँ पर r। हमें कार नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए विभव, तब अगर हम विभव निकालेंगे तो अगले स्टेप में देखें हमारा आंसर है विभव चाहिए हमें, तो विभव का सूत्र हम लोग जानते हैं, विभव मेरा इक्वल टू होता है मेरा w अपॉन q। अब यहाँ पर q हमारा कौन सा परीक्षण आवेश, तो यहाँ पर परीक्षण आवेश q नॉट आएगा, w का मान लगा दिए, देखिए w का मान हमारा कितना है, w का मान कितना अभी देखिए हमने निकाला है संपूर्ण का k q नॉट अपॉन r, और अपॉन क्या चल रहा है हमारा q नॉट, देख सकते हैं Q नॉट से ये Q नॉट कट जाएगा, बच गया वो हमारा फाइनल आंसर है V इक्वल टू K ये Q अपॉन R। तो ये होता है मेरा किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, V इक्वल टू क्या होता है K Q अपॉन R, हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस K का मान लगा दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा Q अपॉन R। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फिलहाल आप ये याद करें, तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है V इक्वल टू K Q अपॉन R, बहुत आसान है, K हमारा कूलम नियतांक है, Q हमारा बिंदु आवेश है, और R है वो दूरी, अगर दूरी कम है तो विभव ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा विभव कम होगा, कॉमन सी बात है, ये बिंदु P अगर हम Q के नजदीक मानेंगे तो विभव ज्यादा होगा, दूर कर देंगे विभव कम होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हाँ ऐसे ही दमदार लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।